मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब अभी अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट डाल दी कि आप कौन हैं, तो मैंने भी उस पर टिप्पणी की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो टिप्पणी करनी ही चाहिए थी। कई लोग कह रहे हैं कि उस पर जवाब नहीं देना चाहिए था, केजरीवाल तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्या उनका जवाब देना, लेकिन जवाब तो दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं किसका जवाब आएगा। अरविंद केजरीवाल भी अब उनकी स्थिति यही हो गई है कि इस तरह की टिप्पणी करके वो चर्चा में बने रहें, एक उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। लेकिन चलिए, नितिन नवीन पर उन्होंने टिप्पणी की है तो लोगों को वो 2014 वाला याद आ जा रहा है, जो अमित शाह के बारे में पूछा था ममता बनर्जी ने। तो अमित शाह ने कहा था कि ममता दीदी मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैं उखाड़ फेंकूंगा। अब अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये भी कहने की जरूरत नहीं नितिन नवीन को। दूसरे भी नेता हैं जो ऐसे पूछ रहे हैं कि कौन नितिन नवीन, लेकिन मुझे लगता है, और जो मैंने पहले कहा भी है और मैंने बताया था कि मेरी सिर्फ 2 मुलाकात है नितिन नवीन से, लेकिन जो नितिन नवीन कर रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद चौंकेंगे। और जो व्यक्ति 2006 से विधायक रहा हो, अपने पिता के निधन के बाद पहले उपचुनाव में बांकीपुर से जीते, उसके बाद से वो लगातार वहां से विधायक है। ठीक है, कोई कह सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है, बीजेपी का मतदाता समूह बड़ा स्ट्रांग है, हर शहर में एक आध सीट ऐसी होती है, जैसे हमारे प्रयागराज में वो शहर उत्तरी हुआ करती है, वहां बीजेपी से जो भी लड़े उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, तो वो कोई बट नहीं है। और चूंकि वो ब्राह्मण बहुल सीट है और उसके अलावा भी जो तो कॉम्बो जो बनता है वो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा बनता है। लंबे समय तक वहां से 3 बार विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और उसके बाद फिर बीच में अनुग्रह सिंह हुए, लेकिन फिर उसके बाद हर्षवर्धन वाजपेयी 2 बार से विधायक हैं। हालांकि हर्षवर्धन वाजपेयी का परिवार विशुद्ध कांग्रेसी है, राजेंद्र वाजपेयी जी के पोते हैं, और उनके पिता अशोक वाजपेयी और माता रंजना वाजपेयी, वो दोनों भी घनघोर कांग्रेसी रहे। रंजना जी सपा में भी गई, लेकिन हर्षवर्धन वाजपेयी भी भाजपा में आए और एक तरह से कहें कि काम हम लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो भाजपा की सीट है, मतलब कितना भी हो वो भाजपा का एक प्रत्याशी वहां से जीतता है। तो आप कह सकते हैं कि बांकीपुर भी ऐसी थी, ऐसे ही गोरखपुर सदर है, ऐसे हर शहर में एक 2 सीट ऐसी थी, और इसीलिए कहा जाता है ना कि मेयर भाजपा के बन जाते हैं, नगर निगमों में भाजपा जीत जाती है। ये कहा जाता था जब सपा की भी सरकार हो, बसपा की भी सरकार में जो मेयर है वो भाजपा के जीतता, तो शहरी सीटों पर भाजपा का प्रभाव है। लेकिन 2006 से लगातार जीतना और उसके बाद मंत्री बनना, किसी तरह के बड़े विवाद में न होना, मंत्री बनने तक भी लोगों का यह कहना है कि वो तो बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत, ये सामान्य बात नहीं है। बड़ी जल्दी लोगों के सर पर अहंकार चढ़कर बोलता है। स्पष्ट है नितिन नवीन, मुझे लगता है नितिन नवीन की स्पष्टता कमाल की। अब जैसे उदाहरण के लिए उनको पता था कि उत्तर प्रदेश जाएंगे तो सबसे बड़ी चर्चा क्या होगी। हालांकि नितिन नवीन को यूपी की टीम के बारे में जरा सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी टीम यूपी की बनी नहीं है, बहुत काम करने वाले लोग नहीं है, कम लोग हैं काम करने वाले, हवाई लोग ज्यादा हैं, विवादित लोग हैं उसमें, कुछ अच्छे लोग भी हैं, मतलब कुछ लोग अच्छे भी हैं उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन विवादित लोग हैं जिनके ऊपर कई तरह का, और जो बहुत मास में काम करने वाले नहीं रहे हैं, संगठन के ऐसे लोग हैं ज्यादा, तो वो सब शायद यही वजह रही कि उस तरह का जितना भव्य तैयारी की गई थी उतने लोग नहीं आए, उतना बड़ा जो कहते हैं ना कि जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन नितिन नवीन को अध्यक्ष के तौर पर जो संदेश उत्तर प्रदेश में देना था उन्होंने दे दिया। एक तो बड़ा स्पष्ट कहा कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत किया है, उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। जाहिर भाजपा अपनी तरफ से तो कहेगी, विपक्ष बताएगा क्या है, लेकिन नितिन नवीन ने एक बात कही, उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आकर वो लड़ सकें, जिस पर आकर वो हमारे खिलाफ माहौल बना सकें, जिस पर वो जनता को अपने साथ ले सकें। ये बात सच है, मुद्दे ऐसे हैं जिसको आपको लगना पड़ेगा, और ये भी सच है कि योगी आदित्यनाथ की अपील जबरदस्त है। भाजपा के लिए कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ पड़ी, जैसे उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव के समय हुआ
और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़े जाने के बावजूद 37 सीटें सपा जीत ले गई, 6 सीटें कांग्रेस जीत ले गई। भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर रह गई। कहां 71 सीटें 2014 में, कहां 61 सीटें 2019 और कहां 24 में आके मात्र 33 थी। तो सब कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ तभी वो नुकसान में जाएगी, तभी वो हार सकती है, तभी उसकी सीटें घट सकती हैं। और मैं इससे एकदम सहमत हूं, ये मेरा अपना भी मानना है। फिर नितिन नवीन की जिम्मेदारी क्या थी? नितिन नवीन की जिम्मेदारी थी यही मैसेज देने की कार्यकर्ता को कि भैया तुम चाहे किसके दरवाजे जाते हो, चाहे तुम्हारा जो नेता हो, लेकिन चुनाव तो सबको साथ मिलकर लड़ना है। और फिलहाल कोई बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में यह चुनाव लड़ा जाएगा, यह स्पष्ट है। अब नितिन नवीन ने उसका संदेश कैसे दिया जरा सोचिए। एक तो कार्ड डिप्लोमेसी दिखी, पंकज चौधरी आगे की सीट पर और नितिन नवीन के साथ योगी जी पीछे की सीट पर, एक ही गाड़ी में। अब ये सामान्य नहीं होता है, ये तरीका है, लेकिन ये अच्छा तरीका है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन, मैंने एक दिन उनके लिए कहा था, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, घर का गोलू-मोलू टाइप बच्चा दिखते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति में वो बहुत परिपक्व हो चले और शायद अभी वो परिपक्वता और दिखेगी, नेशनल टीम आने दीजिए। अब हाँ, ये खतरा जरूर है नितिन नवीन जी को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने साथ युवा मोर्चा में काम किया तो उसको वो भर लें, उससे बचना चाहिए। जो लोग मेन बॉडी में काम कर चुके हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम में अच्छा काम कर सकते हैं, उसको खोज खोज के उन्हें रखना चाहिए। ये ठीक नहीं होगा कि हमारे साथ युवा मोर्चा में काम किया इसलिए हम इसको रख लें। ऐसे कई लोग हैं जो उस तरह से नहीं है टीम में आने लायक, लेकिन उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नितिन नवीन जी के साथ युवा मोर्चा में काम किया। अब ये मनुष्य की एक कमजोरी होती है, ये मानव स्वभाव है कि हमारे साथ कोई काम किया है तो थोड़ा 19-20 भी है तो चलेगा। तो एक तो ये देखना पड़ेगा, टीम उनको बड़ी वैसे बनेगी। खैर वो आ जाएगी तब समझ में आ जाएगा, उस पर तब टिप्पणी करेंगे। मेरी जानकारी है कि टीम वो भी लगभग सेटल हो चुकी है, कुछ एक आध दो एंट्री लास्ट मिनट एंट्री होगी, बाकी वो हो चुकी है। अब सवाल ये भी टीम अकेले आएगी या मीडिया टीम के साथ आएगी, ये कहा जा रहा है कि शायद अलग अलग आए और अलग अलग ही जाना चाहिए, उससे सहूलियत होती है, ठीक रहता है, मतलब एक तरह से कहेंगे संगठन को समझने में ठीक रहता है। लेकिन जो उन्होंने कार्ड डिप्लोमेसी के आगे किया उत्तर प्रदेश में, एक तो बार बार सबको कहा भैया पदाधिकारी होना कोई बड़ी चीज नहीं, उसका रुतबा तो झाड़ना बंद कर दो, और ये बहुत जरूरी है। भाजपा के कई नेताओं में अहंकार और ये कि हम तो पदाधिकारी हैं, हमारा तो प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो एक तो वो उन्होंने संदेश स्पष्ट किया। दूसरा, जो उन्होंने क्या कहेंगे भोजन डिप्लोमेसी की है, डिनर एक योगी जी के यहां, एक आम पार्टी वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहां, और एक जो है वो केशव मौर्य जी के यहां। तो अब होता क्या है कि इस तरह की चीजें वैसे नहीं समझ में आती हैं, लेकिन कार्यकर्ता में बड़ा संदेश आता है, और इसकी उत्तर प्रदेश में बहुत आवश्यकता है भैया। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भयानक लड़ रहे हैं, आप समझिए इसको, एकदम से जो है वो एक दूसरे से लड़ाई बड़ी चरम पे। अब ठीक है, इससे हो सकता है कि ठीक हो जाता है, इससे मतलब सही हो जाता है जिस तरह से चीजें चल रही हैं वो। अब जरा इसके आगे समझिए, जो जिसको हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि बहुत साफ साफ कि भाई आप लोग मिलकर लड़ेंगे तब तो चलेगा, नहीं मिलकर लड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नितिन नवीन ने तीनों जो कहें कि लोग हैं, भाई योगी जी के घर डिनर कर लिया, आम पार्टी कर ली पाठक जी के यहाँ, और चले गए भोजन करने, मीठा लेने उनके यहाँ मौर्य जी के घर। अब कार्यकर्ता के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि क्या जो कार्यकर्ता को संदेश जाएगा, ये जो नेताजी लोग हैं उसके बाद वैसा ही संदेश देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी,
ये जो पांचों लोग हैं, और देखिए टीम तो बहुत अच्छी यूपी की नहीं बनी, असंतोष बहुत है, लोगों को लग रहा है कि इस तरह के लोग क्यों रख लिए। उसमें अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अधिकांश जो है सवालों के घेरे में आए। उसमें बड़ी टीम का बड़ा हिस्सा, और विशेष करके महामंत्री पर जो नए लोग रखे गए उनको उस तरह से नहीं माना जा रहा। उपाध्यक्ष पर विवादित लोग जिनके मतलब सीडी वीडी भी थी एक दूसरे के खिलाफ जो किए थे, वो दोनों पदाधिकारी बन गए हैं। अब किसी का क्या नाम लेना, तो ओवरऑल कहें तो वो बहुत ठीक नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब कई बार होता है इतनी बड़ी टीम बनती है तो उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने एक दिन कहा ही था, सिफारिशी ज्यादा है यूपी की टीम में। अब उस सब के बावजूद नितिन नवीन ने प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कार्यकाल उस तरह से ही देखा जाए। ऐसा न देखा जाए कि एक आदमी को ला के रख दिया है, अरे भाई वो राज्य के नेता थे, बड़े नेता नहीं थे, बस उनको ऐसे कठपुतली बनाकर रख दिया है। ऐसा नहीं होने वाला है। नितिन नवीन शांतिपूर्वक ये सारे काम करेंगे, और बड़े अच्छे से प्लान किया गया था उनका दौरा। जिस तरह से लोगों से मिले हैं, जो बात की है, वो भी बहुत जबरदस्त है। और आप सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस दौरे में शामिल थे। तो ये सब कार्यक्रम जो दिखा तो दिखा ही, इसके अलावा भी ये दोनों लोग वर्कर्स से, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, और बहुत लोग जो टीम में रह गए उनको कैसे समायोजित करना है, क्या यूपी से कुछ लोग राष्ट्रीय टीम में भी आएंगे क्या, ये सारी चर्चाएं हैं। और उत्तर प्रदेश से नेशनल टीम में पक्के तौर पर, मतलब महामंत्री में एक दो बड़े बेहतर नाम पूरब से, वो सब तय ही है। किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि क्यों जो है किसी का वो चर्चा लाना, क्योंकि यहाँ तो चर्चा ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। और मंत्रिमंडल में भी मोदी जी के वो दिखेगा कि यूपी का चुनाव आ गया है, एक दो विश्वस्त लोग हैं जिनको कैसे मोदी जी ले आएंगे, ये बड़ा सवाल है। बाकी नवंबर में एमएलसी और एमपी, अक्टूबर नवंबर में मेरे ख्याल से वो भी आना ही, तो उस वक्त भी देखना किसको क्या चयन किया जाता है। लेकिन फिलहाल जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बढ़िया दिख रहा है नितिन नवीन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।